Hey everyone, welcome back to my channel and yet to another video in which we'll be discussing about certain habits, basically the 8 habits that you can adopt in your lifestyle to contribute a lot to your living. These habits will actually improve the way you live, the way you think and the way you stay. So, watch the video till the end and I hope these habits will genuinely add value. Okay, so the first habit that you must develop, and I have also personally developed, is be grateful for what you have. आपके पास जो चीज़ें हैं ना, कई लोगों का वो आज भी सपना है वो सब होना, ठीक है। सो हमेशा फील इनफ ब्लेस्ड कि आपके पास वो सारी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं जिन चीज़ों के लिए कुछ लोग तरस रहे होते हैं। सो बिफोर गोइंग टू बेड और इवन आफ्टर when you wake up or every time you eat a meal, you have a meal, always be grateful to that almighty for everything you have. Okay, so the second habit that I would say is always have a macro point of view. इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में होती हैं उसको इतना बड़ा भी कंसिडर मत कर लो कि अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो गई, यू आर इन अ बैड सर्कमस्टेंस, दैट एक्चुअली डज़ नॉट मीन कि पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई या एवरीथिंग इज़ गोना जस्ट गेट वर्स। ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम पे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम इतना एग्जैजरेट कर लेते हैं कि दे स्टार्ट अफेक्टिंग अस। सो बेटर हैव अ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू। ये सोचो कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं दीज आर टेम्परेरी एंड ये अगर आई हैं तो ये लाइफ से चली भी जाएंगी। Okay, so the third habit will be a non-judgmental person in this judgmental society. The society we are living in today is almost, have 70% of the people who are judgmental. People often judge each other on the basis of their skin, color, their education और on many things. वो लोगों को बहुत चीज़ों पे जज करते हैं। सो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जज करता है, यू बेटर बी अ पर्सन हु एक्चुअली डज नॉट जज द अदर पर्सन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ अ लाइफ, उनकी खुद की भी कुछ चॉइसेस होती हैं। rather than being judgmental, be a non-judgmental person and this will actually add peace to your life, because अगर आप बाकियों के साथ non-judgmental रहेंगे ना तो people will also start to be non-judgmental with you. Fourth habit is give time to your mental as well as physical health. When I say mental health, you can do meditation, you can do anything that adds peace, that adds that calmness in your body. And when I say physical health, it obviously means some exercise, some kind of workout, some kind of movement of your body. Even if you just walk or you just go for some jogging, give immense time to yourself, your mental and your physical body. फिफ्थ हैबिट इज़ हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, जैसा हमारा माइंडसेट होगा ना, जैसा हमारा पर्सपेक्टिव होगा हमारे लाइफ के थ्रू, हमारी लाइफ वैसे ही चलेगी। आर माइंडसेट बेसिकली डिफाइंस आवर प्रोसेस ऑफ लिविंग आवर लाइफ। अगर हम हर टाइम नेगेटिव रहेंगे तो इट विल इम्पैक्ट आवर लाइफ एंड हर चीज़ में हमको सिर्फ नेगेटिव दिखेगा। अगर वी स्टार्ट टू स्टे पॉजिटिव, वी स्टार्ट टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, आप खुद देखेंगे कि द थिंग्स विल टर्न आउट टू बी ऑन योर साइड। नेक्स्ट हैबिट इज़ ड्रेस अप नाइसली। कई बार हमको इतना लो फील हो रहा होता है ना दैट वी स्टे इन आवर बेड, वी डोंट गेट अप फ्रॉम बेड, वी डोंट डू थिंग्स लाइक। इसके लिए द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़, जो मुझको भी कई बार लगता है कि आई एम सो लेज़ी, आई डोंट वांट टू इवन स्टडी, डू नथिंग, जस्ट स्टे ऑन द बेड 24 आवर्स। इसमें सबसे पहला काम इज़ जस्ट गेट अ शावर एंड ड्रेस अप नाइसली। आपका जो अपीयरेंस होता है ना, आपका अपीयरेंस एक ऐसा फैक्टर है दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी। सिर्फ बाकी लोगों को नहीं, आपको खुद को। जब आप खुद को अच्छे से ड्रेसअप करेंगे तो आपको खुद को लगेगा दैट येस यू आर इन अ पॉजिटिव ऑरा, जिससे यू कैन एक्चुअली वर्क एंड रिमूव अवॉइड लेजीनेस इन योर लाइफ। हैबिट इज़ फॉलो अ रूटीन। व्हेन आई से फॉलो अ रूटीन, दैट डज़ नॉट मीन कि आप अपने पूरे 24 घंटे को एक रूटीन पे रख लो कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। नो, फॉलो अ रूटीन कैन ऑल्सो बी फॉलो अ स्मॉल रूटीन। एक छोटा सा इनिशियली एक कोई रूटीन स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उठे हो, डू मेडिटेशन, डू योगा और प्राणायाम, वट एवर यू फील गुड इन। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग अ बुक। एक हैबिट डाल लो, एक हैबिट को रोज़ अगर आप कोई अडॉप्ट करना चाहते हैं हैबिट, उस चीज़ को रोज़ आप 5 मिनट दो, वो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी। एक रूटीन सेट करो कि अगर जल्दी सोने बेड पे जाना है तो जाना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज वर्कआउट ये सब करना है तो करना है। एक अगर आप अपने आप को एक रूटीन में बांध लेंगे, मैं ये नहीं कह रही 24/7 का रूटीन, नो, इवन इफ़ अ स्मॉल रूटीन, आप खुद के साथ एक डिसिप्लिन पर्सन बन के रहोगे कि
जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो। अनदर हैबिट इज़ डोंट सेटल फॉर लेस। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें जोश टॉक्स पे उन्होंने एक लाइन बोली थी, ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि डोंट एवर सेटल फॉर लेस। इसका मतलब ये है कि नेवर सेटल फॉर समथिंग कि आई हैव अचीव दिस थिंग, आई एम डन विद गोल्स इन माई लाइफ। नो, always try to improve yourself, always try to inculcate or learn new skills in your life। कभी भी एक चीज़ को अचीव करके रुक मत जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सपना है सीए बनना, हैविंग दैट सीए डिग्री और वर्किंग इन अ एमएनसी बिग फोर इज़ जस्ट नॉट अ एंड गोल, कि अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो योर गोल्स आर एंडिंग। नो, ऑलवेज कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, बिकॉज अगर सीखना बंद तो जीतना बंद, नीरज सर ऐसे कहते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ और अपने हैबिट्स को इनकलकेट करते रहो, नए स्किल्स सीखते रहो। Okay, so these were some of the very basic habits that when you will start adopting these in your life, you will yourself feel that the standard of living, the way you were living your life before and the way life you are living now has improved. I will not say it will completely change your life or something, but no, आई वुड ओनली से अडॉप्टिंग दीज हैबिट्स। रोज़ कुछ हैबिट्स को चूज़ कर लो, आपको जो सही लगे, रोज़ उसको अपने रूटीन में, रोज़ अपने डे में उसको ऐड करोगे तो यू विल ऑलवेज फील कि इट हैज़ एडेड वैल्यू टू योर लाइफ। सो let's end this video here. This will be a short video, not such a long video, and do tell me your views in the comment section, and if you like the video, do hit the like button and subscribe to my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया, for more such content। And till then, bye bye, ध्यान रखो, see ya।